हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक दुबई में एक बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर उसको कोई और ही दिख जाता है, जिसको देखने के बाद जंगकोक पहली बार मुस्कुराया। जिमिन ने कहा, क्या बात है जंगकोक, तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। जंगकोक ने कहा, मैंने क्या किया है जिमिन। जिमिन ने कहा, जंगकोक तुमने मुस्कुराया, क्या तुम जानते हो तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। जिमिन की बात सुनकर जंगकोक ने कहा, जिमिन तुम जानते हो मैं किस लिए मुस्कुराया। मुझे खुद भी पता नहीं चला मैंने कब मुस्कुराया है। वो उस लड़के की वजह से हुआ है। जिमिन ने कहा, कौन सी लड़का। जंगकोक, वो तियांग को दिखाता है। तियांग, वो बाहर एक बेंच पर बैठकर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और वो मुस्कुरा रहे थे। तियांग की मुस्कुराहट को देखकर जंगकोक ने भी मुस्कुराया। तियांग की स्माइल तियांग पर बहुत ही सूट कर रहा था। वो बहुत ही इनोसेंट और एंजल लग रहा था जंगकोक के लिए। जंगकोक ने कहा, मैंने पहली बार किसी ऐसी इंसान को देखा है जिसकी मुस्कुराहट मुझे इतना पसंद आया। जिमिन ने कहा, जंगकोक तुम्हें फॉल इन लव तो नहीं हो गया। जंगकोक ने कहा, प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे उस लड़के से शादी करना है। जिमिन, तुम कैसे भी करके उसके बारे में पता लगाओ। जिमिन ने कहा, तुमने पसंद किया है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुझे बस 1 घंटा दे दो, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा। जंगकोक ने कहा, क्या जल्दी नहीं हो जाएगा। जिमिन ने कहा, जंगकोक पहली बार तुम्हें कोई पसंद आया तो मुझे इतना तो करना ही होगा। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जिमिन तियांग से बात करने जाते हैं। तियांग जिमिन को देखकर कहता है, कौन हो आप। जिमिन ने कहा, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल। जिमिन ने कहा, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ और तुमसे बात कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जिमिन और तियांग बहुत सारी बातें करते हैं। 1 घंटे बाद जिमिन जंगकोक के पास आते हैं। जंगकोक ने कहा, जिमिन तो तुमने पता लगा लिया है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिमिन ने कहा, ऑफकोर्स तुम्हें मुझ पर यकीन होना भी चाहिए, मैंने सब कुछ पता लगा लिया। वो सिंगल है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करता है और उसके घर। जंगकोक ने कहा, रुको रुको, मुझे उसके घर पर उसके फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ नहीं जानना है, मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है। जिमिन ने कहा, मैं तो भूल ही गया, किम त्योंग। जंगकोक ने कहा, नाइस नेम, मुझे वो बहुत पसंद है। जिमिन ने कहा, क्या तुम्हें और कुछ नहीं जानना है। वो अनाथ है, उसके एक ब्रदर है, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहता है। तियांग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है और वो बहुत ही अलोन रहता है। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर स्टडी टूर पर आया है। जंगकोक ने कहा, उसको अलोन रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उससे शादी करके मेरे घर पर लेकर आ जाऊंगा। मेरे इतने बड़े घर होने के बावजूद वो हॉस्टल में क्यों रहेगा। जिमिन ने कहा, जंगकोक लेकिन क्या वो तुमसे शादी करना चाहेगा। जंगकोक ने कहा, जिमिन तुमने ऐसा क्यों कहा, वो मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा, क्या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, तुम बहुत ही सुपर हॉट हो, तुमसे कोई भी शादी करना चाहेगा, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो तुम कौन हो। जंगकोक ने कहा, तो क्या हुआ कि मैं माफिया किंग हूँ, उसके बाद नहीं पता चलना चाहिए। 1 महीने बाद ऐसे एक दिन सुबह को तियांग जैसे नींद से उठता है। वो जंगकोक के बाहों में था। जंगकोक तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, तुम कब उठे। जंगकोक कहता है, कुछ देर पहले। तियांग कहता है, तुम मुझे क्यों नहीं उठाया। जंगकोक ने कहा, तियांग तुम सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मुझे तुम्हें उठाने का मन नहीं हुआ। तियांग कहता है, तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा ना। जंगकोक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब तुम मेरे इतने करीब होते हो ना, मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। तुम मुझसे दूर मत होना, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं हमेशा तुम्हें अपने इतने ही क्लोज चाहता हूँ। जंगकोक की बात सुनकर तियांग शाय हो जाता है। जंगकोक ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। 2 घंटे बाद जंगकोक का तियांग तैयार हो जाता है। जंगकोक तियांग को गले लगाकर उसको गुड बाय किस करते कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। और हाँ, जैसे मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम कॉल रिसीव कर लेना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए, माय लव। उसके बाद जंगकोक तियांग को फिर से गले लगाया। तियांग ने कहा, ऐसे ही करते रहोगे क्या, तुम्हें लेट नहीं हो रहा। जंगकोक ने कहा, वो तो हो रहा है, लेकिन जब तुम मेरे सामने रहते हो ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, अब जाओ तुम। जंगकोक को धकेलकर उनके बाहर कर देता है। जंगकोक ने कहा, तियांग ऐसा मत क्या करो, मुझे और भी दर्द होता है, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो।
तियांग जंगकुक को टाइटली जाकर हक कर लेता कहता है, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा नहीं था मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। मुझे पहले लगा था ये शादी करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत ही लकी हूँ। जिमिन, वो जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक ने कहा जिमिन की कॉल आ गया है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। उसके बाद तियांग को बाय कहकर चले जाते हैं। तियांग अपनी बेडरूम में था। वो विंडो की पर्दे को हटाकर जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक जब जा रहे थे, अचानक जंगकुक ने ऊपर देखा और तियांग को हाथ से फ्लाइंग किस किया, जिससे तियांग और भी शाय हो गए। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम इतने रोमांटिक हो मुझे नहीं पता था। तुम तो सुपर हॉट हो ही, और ऊपर से इतने रोमांटिक भी। तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ही खुश होंगे। जंगकुक ने कहा, वो तो है, वो बहुत ही खुश है मेरे साथ। तियांग एक मैजिकल हस्बैंड है, उसके साथ रहकर मैं हमेशा खुश रहता हूँ जिमिन। मुझे कभी पहले एहसास नहीं हुआ खुश रहना क्या होता है, लेकिन तियांग के साथ रहने के बाद मुझे पता चला खुशियाँ कैसे समेटा जाता है। तियांग के साथ रहकर हर छोटी छोटी पल को मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ। तियांग सच में मेरी मैजिकल हस्बैंड है, जिमिन कहता है। हाँ, तियांग को देख कर ही पता चल गया था मुझे। पहले दिन जब मैं उसे आधे घंटे तक बात करता रहा, मुझे ऐसा लगा मैं सदियों तक तियांग से बात करते रह जाऊँ। जंगकुक जिमिन को एक घूसा मारते कहा, तुमने क्या कहा? कहीं तुम्हारी नज़र तियांग पर तो नहीं ना? देखो अगर ऐसा है मैं तुम्हें मार दूंगा। जिमिन ने कहा, जंगकुक कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तियांग से कुछ नहीं कर सकता हो। जंगकुक जिमिन को कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम्हें तियांग के करीब जाने देता हूँ। मैं भी कैसे भूल गया, यूंगी है ना जो तुम्हें बहुत ही दबा कर रखता है। जिमिन ने जंगकुक को डांटते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तुम बहुत ही शेमलेस हो, तुम दिन ब दिन बहुत ही शेमलेस बनते जा रहे हो। देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तियांग के साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तियांग को बहुत ज़्यादा पेन हो। वो बहुत ही नाजुक है, उसकी एज भी बहुत ही कम है। जंगकुक ने कहा, जिमिन क्या तुम्हें तियांग के बारे में सोचने की ज़रूरत है? जिमिन ने कहा, ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसका अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो मुझे तियांग की फिक्र है। जंगकुक ने कहा, तो तुम उसकी बड़ा भाई हो? हाँ, और मैं उसकी हस्बैंड हूँ, तुमसे भी ज़्यादा क्या मैं उसकी करता हूँ। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। अब तुम मेरे सामने इस तरह से कहोगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, और तियांग के आते ही तुमने मुझे एक कॉर्नर पर कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुमने। मिस्टर आर्यन, वो जंगकुक से मिलने आ जाता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक मिस्टर आर्यन आ गए। जंगकुक ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लो। उसके बाद आर्यन और जंगकुक के बीच में बहस हो रहा था। आर्यन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी डील को ख़त्म कर दिया और तुमने मेरे सामान को बाहर तक नहीं जाने दिया। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, वरना मुझे यहाँ पर नहीं आना था। मैं कभी यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे सामान को रोक दिया है। यहाँ से क्यों नहीं जाने दिया? तुम बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करने दे रहे हो? जंगकुक ने कहा, आर्यन आपका पूरा नाम है किम नामजोन, क्यों मैंने सही कहा ना? किम तियांग की एल्डर ब्रदर। आर्यन ने कहा, तुम तियांग को कैसे जानते हो? जंगकुक ने कहा, साले साहब आप तो तियांग की बड़े भाई हो, आपको कैसे न जाने। मैंने तियांग से शादी कर लिया है, वो मेरी मैजिकल हस्बैंड है। वो इतना इनोसेंट है कि वो तो आप लोगों से अभी भी इतना प्यार करता है। मैं आपको इसलिए इतना सम्मान दे रहा हूँ क्योंकि आप तियांग की एल्डर ब्रदर हो, वरना मैं आपको अब तक ज़मीन के नीचे गाड़ देता। जो लोग अपने भाई को इस तरह से अकेला छोड़कर बाहर रहता हो और उसकी कोई ध्यान भी नहीं रखता हो, उसके बारे में पूछता भी नहीं, ऐसी भाई को तो मारना चाहिए। आर्यन ने कहा, जंगकुक ज़्यादा बोल रहे हो तुमने तियांग से शादी कर लिया और तियांग ने मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लिया। उसको तो मैं देखता हूँ, मुझे अभी जाकर उससे मिलना होगा। कहाँ है वो? तुमने उससे शादी कैसे कर लिया? तुम एक माफिया किंग हो, तुम तियांग के लायक नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे बताओगे मैं किसके लायक हूँ और नहीं? तुम तो उसके भाई कहलाने के भी लायक नहीं हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। आर्यन और जंगकुक के बीच में बहस हो जाता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी सामान तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करेगा ही नहीं, ऊपर से तुम बुरी तरह से खत्म हो जाओगे। तुमने तियांग के साथ इतना बुरा जो किया है। आर्यन ने कहा, जंगकुक तुम अब मेरी रिश्तेदार बन गए हो, तुम्हें अगर तियांग से रिश्ते को बनाकर रखना है तो मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या मुझे अच्छे से पेश आना चाहिए? तुम्हारे साथ कभी नहीं।
आयम ने कहा, क्या तुमने तियांग को ये बताया कि तुम माफिया किंग हो? जंको ने कहा, तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? आयम ने कहा, बिल्कुल। अगर तुम मेरे सामान को नहीं जाने दोगी यहाँ से तो मैं तियांग को जगह बता दूंगा कि तुम एक माफिया किंग हो। जंको ने कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। आयम कहता है, तो तुम मुझे मेरे सामान लेकर जाने दो। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें ब्लैक मनी यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो। तुमने अनाथ बच्चों की पैसे लेकर यहाँ से जा रहे हो और ये पैसा तुम्हारा नहीं है। तुम इतनी घटिया हो कि तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं तो एक माफिया किंग होकर भी अच्छे काम करता हूँ, लेकिन तुम तो एक बिजनेसमैन होकर इतनी घटिया काम करते हो। तियांग के आसपास मत भटकना। तियांग, वो किचन में खाना बना रहे थे। जंकुक जैसे घर आ जाता है तियांग को जाकर पीछे से हक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? खाना जल जाएगा, तुम कब आए? जंको ने कहा, अभी। तियांग कहता है, छोड़ो मुझे, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। जंको ने कहा, तियांग, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा? तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़ मुझे खाना बनाने दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन वो अगर जल जाएगा तो मज़ा नहीं आने वाला है। जंको ने कहा, ठीक है, तुम पहले गैस को ऑफ कर दो, उसके बाद तो हम रोमांस कर सकते हैं ना। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग को किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन कोई ऐसे इंसान एंटर करता है जिसके बाद जंकुक को इतना गुस्सा आ जाता है उसको देखकर। उसका मन हो रहा था कि अब इसको ज़मीन में गाड़ दे, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि तियांग उसके सामने है। आर्यम और जिन को देखकर तियांग ने कहा, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप लोग को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आई एम सॉरी कि मैंने शादी कर लिया और आप लोग को नहीं बताया। मैंने आप लोग को कॉल किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम था। जंकुक कहता है, तियांग, तुम खुद से सफाई क्यों दे रहे हो, जबकि उन लोगों को सफाई देना चाहिए कि उन लोगों ने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया था। आयम ने कहा, जंकुक तुम ज़्यादा मत बोलो, बाना मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे सामान को लेकर जाने दोगे या फिर मैं तियांग को बता दूँ? जंको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा ब्रदर जो तुमसे बोलने वाला है उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या बात है ब्रदर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? जंको ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तियांग, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कौन हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना, या फिर कोई शक है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे शादी करके मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलने के बाद। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है। जिन ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जंको ने कहा, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नाटक हो गया है। तियांग को सब कुछ पता है, तियांग को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप लोग तियांग को इतनी दिनों से इग्नोर कर रहे हो ना, उसके अकेला छोड़ दिया, तो आप लोग क्यों आए हुए यहाँ पर? आप लोग को मेरी घर की एड्रेस कैसे मिला? आर्यन कहता है, जंकुक तो तुमने पहले ही सब कुछ बता दिया, और तियांग तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है? तियांग ने कहा, नहीं, जंकुक बहुत ही अच्छा है, वो कौन है मैं जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, और मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हो, मुझे अच्छा लगा। आप लोग खाना खाकर जाना, मैंने खाना बनाया है। आर्यन और जिन ने कहा, ज़रूरत नहीं, हम ऐसे चलते हैं। वो लोग ऐसे गुस्से में चले गए। जंको ने कहा, तियांग, तुम बहुत ही अच्छे हो। तियांग जंको की गले लगकर कहता है, मुझे पता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, कुछ भी तो नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तियांग को गले लगा लिया और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। जंको मन में बोल रहा था, थैंक गॉड कि तियांग को पता नहीं चला कि मैं माफिया किंग हूँ, वरना तियांग को बहुत बुरा लगता। अच्छा कि मैंने उसको नहीं बताया, तियांग की दिल ही टूट जाते और वो अगर मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं मर जाता। और तियांग ने कहा, अच्छा हुआ मैंने जंको को नहीं बताया कि मुझे पता है कि वो माफिया किंग है। अगर वो नहीं चाहता है कि मुझे पता चले कि वो माफिया है तो मुझे भी उसको नहीं कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि वो माफिया है। उस दिन मैं उसको देख कर ही समझ गया था कि वो माफिया किंग है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे साथ अच्छे है और मुझसे बहुत प्यार करता है। एक माफिया होने के बाद भी वो जितने अच्छे काम करते हैं शायद ये कोई पुलिस वाला करता होगा, तो इसलिए मैं जंकुक से हेट नहीं करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
जिमिन ह्योंग ने मुझे पहले सब कुछ बता दिया था जब वो पहले दिन मुझसे मिला था। ये सब कुछ जानने के बाद भी मैंने शादी के लिए हाँ किया। मुझे जंगकुक पसंद है क्योंकि वो मुझे अपना छोटा भाई मानता है और वो मेरे से धोखा नहीं करना चाहता है। और मैं जानता हूँ जंगकुक भी मुझे धोखा नहीं देना चाहता है, लेकिन उसको डर है कहीं मुझसे हेट ना करने लग जाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, इतनी देर तक क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे कब खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तियांग ने कहा, अभी जाकर खाना लगाता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं जाकर कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, शावर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, तुम जल्दी से खाना लगाओ। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक और तियांग साथ में बैठकर खाना खा रहा था। अचानक तियांग को बहुत ही मिर्ची लग जाता है। वो तीखा नहीं खा पाता है, लेकिन जंगकुक को तीखा बहुत पसंद है। तियांग ने जंगकुक की पसंदीदा हर चीज़ में तीखा ज़्यादा डाला है ताकि जंगकुक को पसंद आए, लेकिन जंगकुक समझ गया तियांग को खाने में तकलीफ हो रहा है। तियांग तीखा नहीं खा सकता है। जंगकुक वो तियांग की चेयर को पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आ जाता है और तियांग की गर्दन में हाथ रखकर उसकी माथे को अपनी नज़दीक लेकर आ जाते हैं और अपनी माथे को तियांग के नज़दीक लेकर जाते हैं। उसके बाद तियांग की लिप पर किस करने लगा। कुछ देर बाद तियांग से अलग होकर तियांग से कहा, क्या अब तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे और भी तीखा लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें किस किया है, मैंने फिल्मों में देखा है ऐसा करने के बाद तीखा कम हो जाता है। तियांग ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, तुमने बहुत सारा मिर्ची खाया है और अभी तुमने मुझे किस किया तो मेरा लिप और भी जल रहा है। जंगकुक ने कहा, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? तियांग कहता है, तुम्हें मुझे और एक बार किस करना होगा, तभी जाकर ये कम हो सकता है। जंगकुक तियांग की मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद वो स्माइल करता है और तियांग को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद सोफे में लेकर गए और तियांग को सोफे में लेटा दिया और उसके ऊपर आ गए और उसको किस करने लगा। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, लेकिन दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जंगकुक को गुस्सा आ रहा था, इस टाइम पर कौन आ गया? तियांग ने कहा, मैं जाकर देख कर आता हूँ। जंगकुक ने कहा, जरूरत नहीं। जंगकुक मन में कहता है, कहीं आर्यन तो नहीं आ गए तियांग को बताने के लिए कि मैं माफिया हूँ, कहीं बस समझ तो नहीं गया कि मैंने चालाकी किया है। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या सोच रहे हो, हमें जाकर दरवाजा खोलकर देखना चाहिए कि कौन है। जंगकुक ने कहा, नहीं, इतनी रात को चाहे कोई भी हो मुझे दरवाजा नहीं खोलना है। ये कहकर जंगकुक तियांग के साथ फिर से रोमांटिक होने लगा। तियांग जंगकुक को रोकने ही वाला था, लेकिन जंगकुक तियांग के हाथ पकड़ते हुए उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकता है। जंगकुक फिर से तियांग को किस करते अपनी गोद में लेकर बेडरूम में पहुंच जाते हैं और दोनों बेड पर लेटने ही वाला था कि जिमिन जंगकुक के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है, तुम इतने रोमांटिक कब से बन गए? मैंने दरवाजे पर इतना नॉक किया लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मुझे लॉक तोड़कर अंदर आना पड़ा। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम ऐसे कैसे बेडरूम में एंटर कर सकते हो और तुमने लॉक तोड़ दिया? जिमिन ने कहा, जंगकुक मुझे तोड़ना पड़ा, मैं तुम्हें इतना कॉल कर रहा था, तुम नहीं सुन रहे थे। यूंगी मुझे छोड़कर चला गया और तुम ही हो जो यूंगी को रोक सकते हो। जंगकुक ने कहा, इतनी रात को मैं अब यूंगी को रोकने के लिए एयरपोर्ट जाऊँ? तुम्हें ऐसा लगता है मैं तियांग के साथ हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तियांग चादर से अपनी फेस को कवर कर लिया था। जिमिन ने कहा, तियांग आई एम सॉरी कि इस टाइम पर मुझे आना पड़ा, लेकिन यूंगी छोड़कर जा रहा है। जंगकुक ही है जो यूंगी को रोक सकता है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मुझसे नाराज है। जंगकुक ने यूंगी को कॉल किया। यूंगी जंगकुक की फोन रिसीव करता और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, यूंगी के बच्चे, जिमिन को अभी यहाँ से लेकर जाओ, अगर उसकी वजह से मेरी नाइट खराब हुआ ना, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। तियांग जंगकुक को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम पहले से जानते थे? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं पहले से जानता हूँ, मुझे पहले से जिमिन ह्योंग ने बता दिया था। जंगकुक जिमिन से कहता है, अब तुम मरने वाले हो। जिमिन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास आकर सॉरी कहता है, अपना कान पकड़ने लगता है। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद जंगकुक को तो सर्टिफिकेट मिल गया, तो जंगकुक भी तियांग के साथ थोड़ा सा और रोमांटिक हो गए और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। तियांग की मैजिक तो जंगकुक पर चल गया। आप लोग की लाइफ में कोई ऐसा है क्या जो आप लोग की लाइफ को बहुत ही मैजिकल बना दिया है?
तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।